चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर से खबर बताते हैं, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित घर का बिजली कनेक्शन काटने के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का बयान सामने आया है। डोटासरा ने कहा है कि बेनीवाल का क्या, मेरे घर भी तो चुनाव के वक्त ईडी भेजी थी। डोटासरा ने कहा यह दबाव की राजनीति है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित घर का बिजली कनेक्शन काटने पर अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का बयान आया है। डोटासरा ने कहा है कि बेनीवाल का क्या, मेरे घर भी तो चुनाव के वक्त ईडी भेजी गई थी, और उन्होंने कहा है दबाव की राजनीति है। उनके भाई साहब सुनो, उनका तो लाइट काटा है, राजनीतिक व्यवस्था से मेरे यहाँ तो ईडी भी भेजी थी। तो ये हम बार बार कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था पालते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से काम करते हैं, टॉर्चर करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकार का मिसयूज करते हैं। ये हनुमान बेनीवाल हो, गोविंद डोटासरा हो, चाहे और कोई हो, सबके साथ में करते हैं। ये गलत है और इसी का विरोध है, और इसीलिए इनकी विदाई होना तय है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इससे पहले कनेक्शन काटे जाने पर क्या बोले थे बेनीवाल और सरकार ने क्या दिया था जवाब, आपको सुनवाते हैं। अभी तो बिजली के कनेक्शन के नाम पे जहाँ 2 लाख रुपए सेटलमेंट के दे चुका हूँ, और मैं डीईसी का चेयरमैन मैं खुद ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का। मैं तो लोग जब आते हैं तो उनके कम ज़्यादा करने का अधिकार है मेरे पास। उसी व्यक्ति का बिजली कनेक्शन काट रहे हो, सीएम कह रहा है कि आप तो फोटो भेजो काट के। तो गिरी हुई अच्छी मानसिकता कायराना हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। इसका खामियाजा राजस्थान की जनता इनको आने वाले चुनाव के अंदर बताएगी। तो कमाऊ पूत नाराज हुए तो सरकार नाराज हुई, तो सरकार ने बिजली का कनेक्शन काटने का कहा कि जाके आप तो जबरन फोटो लेके डिफेम करो, नोटिस दो हनुमान जी यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो यही कारण है, और क्या कारण है। ये कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी गहलोत वसुंधरा से हमारे झगड़े चले, पहले भी पासपोर्ट हथियार हमारे जब्त हुए बिना बात के। हमारे इन हथियारों और डिफेम करने के प्रयास के हथियार मेरे अभी भी थानों के अंदर पड़े, मैंने ली नहीं वापस। ये कोई विषय नहीं है कि किसके बिजली का बिल काटा गया। सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ। जब भी किसी का बिल ज्यादा हो जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई वीआईपी है या कोई सांसद है या कोई विधायक है तो उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है, और ये बिजली जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल हमें समय पर भुगतान करें। और कम से कम जनप्रतिनिधियों की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनप्रतिनिधि बन करके और जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे, और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि में है तो उसको निश्चित रूप से इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। तो वीरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, हनुमान बेनीवाल के घर का कनेक्शन कटता है, अब कांग्रेस का भी इस पर बयान सामने आया, प्रतिक्रिया आई है, और डोटासरा कह रहे हैं कि यहां राजनीति, जो दबाव वाली राजनीति है वो हो रही है, मेरे घर भी ईडी भेजी गई थी। कॉल ऑन। आरोप की जो राजनीति चल रही है वो गतिरोध काफी तेज हो चुका है, और इसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है हनुमान बेनीवाल है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई देते हैं। और उसी को लेकर जब आज गोविंद सिंह डोटासरा से जब सवाल किया जाता है तो उनके द्वारा भी जो है कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल के तो केवल जो है बिजली का कनेक्शन काटा गया, और मेरे घर पे तो इनके द्वारा जो है ईडी की टीम है वो भेजी जाती। यानी बीजेपी के ऊपर जो है इनके द्वारा जो कहते हैं कि बेनीवाल और जिस तरीके से ये पूरी घटना हो रही है, इसको लेकर जो है डोटासरा ने साफ तौर पे कहा है कि ये बीजेपी के द्वारा जो है प्रतिशोध की जो राजनीति होती है वो की जाती है, और उसी का नतीजा है कि किसी जो प्रतिद्वंदी जो नेता रहता है उसके घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, या फिर ईडी या फिर इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो भेजकर उन्हें जो कह सकते हैं मानसिक तौर पे जो है प्रताड़ित किए जाने का आरोप है वो गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा लगाया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो ये बयानबाजी चल रही है पूरे इस मामले को लेकर, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों के अंदर भी लगातार चर्चा बनी हुई है। और जिस तरीके से जो ये पूरा बयान आया, उस बयान के बाद
जो है राजनीतिक हलकों के अंदर भी लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।